हनुमान ते ही परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, श्री सीता आरंभ हनुमान जी महाराज की जय। दोस्तों नमस्कार। धर्म के इस विषय को लेकर हाजिर हैं आपके बीच दो साथी पत्रकारों के साथ। नगर के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि कल यानी कि 22 जनवरी से प्राचीन श्री राम यज्ञ नवान परायण एवं मानस सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। तैयारियां लगभग सभी पूरी हो चुकी हैं। यज्ञ समिति दिन रात जो मेहनत कर रही थी उसी का नतीजा है कि यज्ञ स्थल पर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। कल से इस मानस यज्ञ श्री राम यज्ञ की मानस नवान परायण सम्मेलन की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें आप आइएगा। और इसी विषय पर आज मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं नीरज श्रीवास्तव और राजवर्धन बलदुआ जी। नीरज भाई, यज्ञ का क्या महत्व सनातन धर्म में? सर्वप्रथम तो भगवान श्री राम की जय, हनुमान जी महाराज की जय। यज्ञ हमारे सनातन धर्म का मूल है। यज्ञ ही आधार है, यज्ञ ही सब कुछ है। प्राचीन काल में यज्ञ हुआ करते थे, ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, तो यज्ञ के द्वारा अनुष्ठान करते थे और बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रयोग करते थे। उन्हीं वैज्ञानिक प्रयोग से हमारे सनातन संस्कृति की जो नई विचारधारा, नवान जो हुआ, इसी तरीके नवान पारायण यज्ञ हो रहा है। मानस यज्ञ सम्मेलन का मतलब होता है हमें मन की विकृतियों को दूर करना, नवीन ऊर्जा का संचार करना। ये मानस यज्ञ सम्मेलन है। इस यज्ञ सम्मेलन में हम भगवान राम की चरित्र को सुनेंगे, चरित्र का वर्णन समझेंगे और उस चरित्र को अपनाने का प्रयास करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल से प्रारंभ होने वाले यज्ञ जो 22 जनवरी से शुरू होकर 31 जनवरी तक चलेगा, पूरा शहर राममय हो जाएगा। भक्ति की अविरल धारा बहने वाली है। और सभी युवा, बुजुर्ग, बच्चों से हम अनुरोध भी करते हैं कि वो आए, भगवान राम के इस पवित्र यज्ञ में शामिल हो और उस अविरल भक्ति धारा का लाभ उठाएं, उसको समझें कि हमारी सनातन संस्कृति क्या है, इसका फायदा क्या है। राजवर्धन जी भी मेरे साथ हैं। राजवर्धन जी, कल से जिसका हमें इंतजार था वो घड़ी आ गई। श्री राम यज्ञ की शुरुआत होने जा रही है और कई मानस विभूतियां, कई साधु संत इसमें प्रवचन देने के लिए आते हैं और उनके ज्ञान का जिनको भी लाभ लेना है तो उसको फिर यज्ञ स्थल पर, प्रवचन स्थल पर आना होगा। थोड़ा सा विस्तार से समझना चाहेंगे। देखिए, हमारे शहर का सबसे प्राचीन जो यज्ञ है, हर तीसरे वर्ष ये यज्ञ होता है। इसकी महिमा अपरंपार है। कल से इसकी शुभारंभ होने जा रहा है। सनातन धर्म में यज्ञ का बहुत महत्व, जैसा कि नीरज भाई ने बताया। और एक बार फिर मैं यहाँ पर पिछले जो हमारे ब्रॉडकास्ट पे हमने बताया था कि हम लोग जो आभासी दुनिया में जी रहे हैं, तो अब समय है कि अगले 7 दिन तक जो है श्री रामचरित्र मानस का यहाँ पर बैठ करके पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का हम लोग पाठ करें। और जो महान विभूतियां आ रही हैं, जो धर्माचार्य आ रहे हैं, उनके श्री मुख से जो प्रवचन मिलेंगे श्री राम के चरित्र पर, श्री राम के जीवन पर, राजा राम के पूरे जीवन कैसे सुंदर बना, कैसे संघर्षों में बीता, और अन्य धार्मिक प्रवचन हमको यहाँ पर सुनने के लिए जो मिलेंगे। एक सकारात्मक ऊर्जा इस तुलसी नगर में यहाँ पर पैदा होगी। और जो यज्ञ है, यज्ञ में जो अग्निदेव जब प्रकट होंगे, उसकी सकारात्मक ऊर्जा जब यहाँ पर प्रकट होगी, उस ऊर्जा को जब हम महसूस करेंगे, अपने जीवन में हम उतारेंगे। यह यज्ञ जो है, खासकर इस बार जो है जेनजेड, जो इस समय एक शब्द हमारे साथ यहाँ पर चल रहा है, जेनजेड के लिए ये जो यज्ञ है ये काफी महत्वपूर्ण है। और इस यज्ञ में जब जेनजेड यहाँ पर आएंगे और युवा यहाँ पर आएंगे अपनी आभासी दुनिया से बाहर निकल करके, और परीक्षा का समय यहाँ पर नजदीक आ रहा है, तो उसके लिए, और जो युवा हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 10वीं की 12वीं की परीक्षाएं अगले 15 दिन में यहाँ पर शुरू होने वाली हैं, तो परीक्षार्थी जब इस सकारात्मक ऊर्जा के पक्ष में यहाँ पर आएंगे, संरक्षण में यहाँ पर आएंगे, तो निश्चित ही उनको यहाँ पर लाभ मिलेगा, अपने सनातन को जानने का एक मौका मिलेगा। दोस्तों, इस समय हम जो चल रहे हैं ये यज्ञशाला की परिक्रमा मार्ग पर चल रहे हैं। जिस जगह हम खड़े हैं यहीं से ये परिक्रमा लगाना है। यज्ञ स्थल ये आप देख रहे हैं, यज्ञशाला बनी हुई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको दिखा दे। दोस्तों, तो यहाँ पर जो है ये जो यज्ञशाला बनी है, अगर आप देखेंगे तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, सहयोगी से, कि वो आपको दिखा दें। यहाँ पर जो हवन कुंड है वो बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर यज्ञाचार्य बैठेंगे, जो ब्राह्मण है, विद्वान है, जो यज्ञ
कि कार्य जिनको संपन्न कराना है वो लोग यहाँ सभी लोग बैठेंगे और जो मुख्य यजमान होंगे वो यहीं से इसी यज्ञशाला में बैठकर आहुति डालेंगे। और जिस मार्ग पर हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं, ये जो है यहाँ से यज्ञशाला की परिक्रमा दी जाएगी। भारी संख्या में महिलाएं हों या पुरुष हों, कई सारे लोग परिक्रमा लगाते हैं, अपने बच्चों को लेकर लगाते हैं, कई छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो भी परिक्रमा लगाते हैं। राजवर्धन जी से समझना चाहेंगे, राजवर्धन जी आपने कब परिक्रमा लगाई थी? नहीं, ये तो जो यज्ञ यहाँ पे हो रहा है, हम सीमेंट रोड में यहीं पे निवास बहुत सालों तक हमारा रहा। और मैं तो मेरे पूरे होशो हवास में भी यहाँ पर आया हूँ, बचपन में भी मैं यहाँ पर आया आता रहा हूँ। और यहाँ पर आप देखिए महिला और पुरुषों की अलग अलग व्यवस्था जो है यहाँ पर रहती है, सुव्यवस्थित की यहाँ पर यज्ञ की वह परिक्रमा यहाँ पर वे दे सकें। और उसके बाद में आप जगह जगह देखिए यहाँ पर एक कंपनी यहाँ पर रखी रहेंगी कि वो गिनती भी वहाँ पर कर सकें। ये कई यज्ञों में जो व्यवस्था आप मतलब अनूठी व्यवस्था है कि ये आप गिनती पूरी आप यहाँ पर कर जी। सकें कि कितनी आपने परिक्रमा लगा ली है, कितना आपने क्या कर लिया है। यहाँ पर नीरज भाई बहुत अच्छा हनुमान जी का बहुत प्राचीन मंदिर है, काफी पुराना मंदिर है। तो हम हमारे कैमरामैन के साथ चाहेंगे कि वहाँ मंदिर के अंदर हनुमान जी के दर्शन भी करा दें। स्थल के सामने आप ये जो देख रहे हैं, ये हनुमान जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और राम न मिलेंगे हनुमान के बिना और हनुमान न मिलेंगे राम के बिना। तो ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ से हम पुनः आपको फिर यज्ञशाला की ओर लेके चलते हैं। हमने आपको हनुमान जी के भी दर्शन कराए। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और काफी सिद्ध हनुमान जी हैं जिनके आपको रोज दर्शन करने चाहिए। नीरज भाई, परिक्रमा मार्ग पर हम चल रहे हैं, यज्ञशाला का जो परिक्रमा जहां से लगाते, परिक्रमा का तो बहुत ज्यादा महत्व है। नर्मदा जी जो है मध्य प्रदेश की जीवन नायिनी, उनकी भी परिक्रमा लगाई जाती है। और आदि शंकराचार्य जी भी अपने उच्चतम सोपान को तभी प्राप्त कर पाए थे जब उन्हें माँ नर्मदा की परिक्रमा कर ली थी। थोड़ा सा परिक्रमा पर शॉर्ट में। परिक्रमा हमारे यहाँ तो माँ नर्मदा है, रेवा की परिक्रमा को ही सर्वपूर्ण एकमात्र विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिनकी परिक्रमा की जाती है। और परिक्रमा का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू हमारे सनातन धर्म में ये है कि भगवान भोलेनाथ ने और माता पार्वती ने भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश की परीक्षा ली थी कि कौन प्रथम पूज्य बनेगा। तो उस जगह पर कार्तिकेय और समस्त देवता पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा को निकल गए थे। तो गणेश जी ने भगवान भोलेनाथ और माता जगदम्बा की परिक्रमा करी, इसलिए प्रथम और उस परिक्रमा का प्रताप देखिए कि प्रथम पूज्य कहला। इसलिए परिक्रमा का जो महत्व है वो बहुत अनादिकाल चला रहा है और भगवान भोलेनाथ की कृपा है। और हमारे यहाँ तो भगवान श्री राम के इस महान यज्ञ में हम परिक्रमा करेंगे, बचपन से परिक्रमा करते आए हैं और उस परिक्रमा का फल हम आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। अंतिम सवाल लूंगा राजवर्धन जी से। राजवर्धन जी, यूथ जिस प्रकार यूथ में मतलब युवाओं में, वो लड़का हो या लड़की हो, सभी में संस्कारों की जो गिरावट आ रही, संस्कारों का जो क्षरण हो रहा है, तो अब तो संस्कार जो मूल आधार है वो श्री रामचरितमानस है। हर चीज का जो आधार है वो सनातन है। तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए बहुत सुनहरा अवसर कि श्री राम यज्ञ में शामिल होने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, हमारे युवाओं को अपना सनातन धर्म और राजा रामचंद्र जी का जीवन जो वृत्तांत है वो सुनने का बहुत मौका मिलेगा। और रामचरितमानस को पढ़ कर के और अपने जीवन में उतार के हमारा युवा बहुत आगे जा सकता है। क्योंकि आप देखेंगे कि जिस दिन रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होना था लेकिन उनको वनवास हो गया। तो आज का जो युवा है जो सोचता है कि कल सवेरे जो है मेरे को एक पैसों की गठरी मिलने वाली है या मेरी लॉटरी लगने वाली है या शॉर्टकट जो वो मार रहा है, तो उसको ये बात मालूम होनी चाहिए कि राज्याभिषेक के पहले जो है वनवास भी भोगना पड़ता है, तकलीफें भी भोगनी पड़ती हैं। तो हमारा जो जेन जेड है और जो आभासी दुनिया में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और इसमें जो उलझा हुआ जो युवा है, यदि वह आएगा और श्री रामचरितमानस महासम्मेलन में यहाँ पर अगर शिरकत करेगा, यहाँ पर जो है प्रवचनों को सुनेगा और यहाँ पर रामचरितमानस का यदि पाठ करेगा तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि राम जो है वो संघर्षों का प्रतीक है और जो राम जो है वो सफलताओं का भी प्रतीक है। बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिल सकती है। ये इस महायज्ञ में आकर के हमारे युवा को समझने की इस समय बहुत जरूरत महसूस हो रही है। तो ये जो आपने सुना, मेरे साथ में जो दो साथी पत्रकार थे, PeperiaPeoples.com के संपादक राजवर्धन बलदुआ और नवदुनिया के वरिष्ठ पत्रकार नीरज श्रीवास्तव जी, दोनों को आपने सुना श्री रामचरितमानस पर छोटा छोटा
प्रकाश डाला, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप जीवन का आधार है रामायण, जीवन के संस्कार है रामायण। बहुत सुनहरा अवसर है आपके पास में, श्री राम यज्ञ में आइए, नवान पारायण सम्मेलन में आइए, मानस सम्मेलन में आइए, प्रवचन सुनिए। बहुत ही बुद्धिजीवी संत आपके बीच, आपके नगर पिपरिया में होंगे। और इस तीर्थ क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र क्योंकि यहाँ पर श्री राम भगवान का जब यज्ञ हो रहा है तो ये तीर्थ क्षेत्र है। तीर्थ क्षेत्र तुलसी नगर में, पिपरिया में आप लोग आइए और समझिए, प्रभु श्री राम के जीवन को समझिए। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान जी को सबसे ज्यादा अगर कोई चीज प्रिय है तो भगवान श्री राम का चरित्र सुनना उनको प्रिय है। इसलिए कल से यहाँ पर इस यज्ञ की शुरुआत हो रही है, तो आप आइए। प्रवशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हमें दीजिए इजाजत, इस चर्चा को यज्ञ के दौरान निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। तब तक के लिए कैमरा पर्सन छगन कुशवाहा के साथ हम तीनों को इजाजत दीजिए। तब तक के लिए जय जय रामचंद्र भगवान की जय।